ये है आज का हमारा क्वेश्चन। जनरेट अ रैंडम नंबर। हेडिंग से ही पता चलता है कि हमें एक रैंडम नंबर को जनरेट करना है, लेकिन देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो हमें यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखना है जो कि एक रैंडम नंबर को जनरेट करेगा 1 से 100 के बीच में। हम मान कर चलेंगे यहाँ पर कि हमें 1 और 100 इसको भी जनरेट करना है। इसको मानकर हम रैंडम नंबर को जनरेट करेंगे। और बोला गया है कि हमें यहाँ पर एरो फंक्शन को यूज़ करना है रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए। और यहाँ पर इसका यूजेज बताया गया है कि इसका यूज जो है वेरियस गेम्स एप्लीकेशंस में होता है, जहाँ पर कि हमें रैंडम नंबर को जनरेट करना होता है। बेसिकली ये गेम्स में तो बहुत ज़्यादा यूज होता ही है, और बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं इसके। आगे हम देखेंगे यदि इसका कुछ असाइनमेंट वगैरह आया तो देखते हैं अब इसके सोल्यूशन। आएंगे हम VS कोड के ऊपर। तो ये है HTML, बहुत ही सिंपल है ये, आप खुद से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन हम कर रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन को भी करेंगे। और ये है हमारा CSS, सिंपल है, इसमें भी मार्जिन, पैडिंग, जस्टिफाई कंटेंट, वही डिस्प्ले वगैरह सब कुछ सिंपल है, आप खुद से इसको कर सकते हो। हम थोड़ा सा CSS के ऊपर आएंगे। ये है CSS, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, तो यहाँ जनरेट रैंडम नंबर, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये एक रैंडम नंबर को जनरेट करेगा। देखिए यहाँ पर जनरेट करा है 42, 29, 76, और ये जनरेट करता ही जाएगा, करता ही जाएगा 1 और 100 के बीच में। ये 1 को भी, हाँ देखा देखा अभी आपने कि 100 भी आया था यहाँ पर। ठीक है, और ये 1 को भी, हाँ देखा अभी यहाँ पर 1 भी आया था ना अभी। तो इस प्रकार से आप करते जाना, तो 1 और 100 के बीच में, आई मीन यहाँ पर 1 भी इंक्लूडेड होगा और 100 भी इंक्लूडेड होगा। आप चाहो तो 1 को एक्सक्लूड कर सकते हो, 100 को भी एक्सक्लूड कर सकते हो। अभी हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पर हमने 1 और 100 को भी करा हुआ है, तो इसलिए ये आ रहा है अभी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये हो रहा है अभी। हाँ, तो अभी हम समझते हैं जावास्क्रिप्ट कोड। जावास्क्रिप्ट, ये रहा जावास्क्रिप्ट, लेकिन उससे पहले HTML। तो देखो ये है HTML के अंदर डिव के अंदर हमने लिखा है जनरेट अ रैंडम नंबर, और हमने एक बटन दिया है और एक पैरा दिया है। बटन दिया है जैसे कि उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो रैंडम नंबर है वो जनरेट होने लगे। और हाँ, यहाँ पर एक पैरा दिया है जो कि हमारा जावास्क्रिप्ट का जो भी हमारा आउटपुट होगा वो हम स्टोर करेंगे इस पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, इसका हमने क्लास दे दिया है आउटपुट। ठीक है, तो CSS तो हमने देख लिया, अब जावास्क्रिप्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, कॉन्स्ट हमने लिया है, रेड बटन एक वेरिएबल बनाया, और इसके अंदर हमने क्या स्टोर करा है, रैंडम बटन। ये है ना, रैंडम बटन हमने यहाँ पर लिया हुआ है। ये देखो ये बटन है, इसका हमने ID दिया हुआ है रैंडम बटन, RANBTN शॉर्ट में लिखा है रैंडम बटन। ठीक है, तो इसको हमने सेलेक्ट करा और इसको हमने स्टोर करा है रैंडम बटन के अंदर। और हमारा जो आउटपुट है हमने जिसको लिया था डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर, ये आउटपुट को हमने स्टोर करा है आउटपुट के अंदर। ठीक है, यानी कि जो भी आएगा आउटपुट के अंदर वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। आगे हम आउटपुट के ऊपर ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर देखो रैंडम बटन, ये जो है जिसके अंदर कि हमारा बटन है, ये है ना रैंडम बटन, यहाँ पर जो शो हो रहा है। तो रैंडम बटन डॉट एड इवेंट लिस्टनर, इसके ऊपर हमने एड इवेंट लिस्टनर लगाया। कैसा इवेंट लिस्टनर है ये, क्लिक, जैसे उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एरो फंक्शन हमने यूज़ करा है, क्वेश्चन में बोला था। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ है ये मेथड ऑफ रैंडम। मेथड ऑफ रैंडम क्या करता है कि आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करके देता है 0 से 1 के बीच में, जहाँ पर कि 0 इंक्लूडेड होता है और 1 एक्सक्लूडेड होता है। मतलब कि 0 को जनरेट करेगा लेकिन 0.999 वो जनरेट करेगा, लेकिन वो 1 कभी जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, तो चूँकि हमें यहाँ पर 1 से 100 के बीच में नंबर जनरेट करना है, इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तभी वो 1 और 100 के बीच में आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम कैलकुलेटर को ओपन करते हैं और यहाँ पर मान लो इसको क्लियर करते हैं पहले। मान लो कि वो नंबर को जनरेट करता है 0 पॉइंट, वो जनरेट करता है 96। ठीक है, तो 69 हो गया ये। मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो रिजल्ट क्या आएगा, 69 आएगा। ठीक है, मान लो हम 0.99, यार 0.999, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये क्या आ जाएगा 99.99, लेकिन ये 100 कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नंबर को जनरेट करता है, और उसको हम जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डबल डिजिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये जो है ये फ्लोट भी आ रहा है, ये पॉइंट के बाद 99, ये हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर चाहिए। ठीक है, हमें डेसिमल के बाद ये जो नंबर आ रहा है हमें ये नहीं चाहिए। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन फंक्शन होता है मेथड डॉट फ्लोर। मेथड डॉट फ्लोर क्या करता है, वो जो डाउट के दशमलव के बाद जो वो नंबर आ रहा है वो उसको क्लियर कर देता है। ठीक है, ठीक है, तो ये मेथड ऑफ रैंडम से नंबर जनरेट होगा, और मल्टीप्लाई जब हम 100 से करेंगे तो वो डबल डिजिट बन जाएगा। लेकिन वो जो डबल डिजिट बनेगा उसके अंदर अभी क्या है, उसके अंदर वो दशमलव के बाद वाली वैल्यू भी है, तो उसको हमें कट करने के लिए हम मेथड ऑफ फ्लोर लगाए। ठीक है, मेथड ऑफ फ्लोर लगाने से वो दशमलव वाली वैल्यू खत्म हो गई। इसके बाद +1 करने से क्या होता है कि मान लो कि 99 नंबर जनरेट हुआ, हम चाहते हैं 100, तो +1 करना होगा उसमें, तभी वो 100 होगा। मान लो कि इसने रैंडम नंबर 0 जनरेट कर दिया, लेकिन हमें चाहिए 1, तो इसलिए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 ऐड कर रहे हैं, ताकि जो भी नंबर जनरेट हो उसमें +1 ऐड हो जाए, ताकि हमारा 1 भी जनरेट हो जाए और 100 भी जनरेट हो जाए। ठीक ना, 1 कैसे जनरेट होगा, मान लो कि मेथड ऑफ रैंडम ने रैंडमली 0 को जनरेट करा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे वो तो 0 हो जाएगा, और मेथड ऑफ फ्लोर तो वो तो है ही 0, तो फिर तो 0 ही रह जाएगा वो, इसलिए हम +1 करें ताकि वो क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, और उसी प्रकार से 0.99 यदि वो जनरेट करता है 99, तो मेथड ऑफ फ्लोर तो वो काट देगा दशमलव वाला, लेकिन +1 जैसे हम करेंगे तो 99 +1 100 हो जाएगा, तो 100 भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर क्या करा है कि हमारा जो आउटपुट हमने जो सेलेक्ट करा था डॉम से, ये है डॉट आउटपुट हमने यहाँ पर लिया था, ये जो आउटपुट है यहाँ से क्लास पैराग्राफ से, तो ये हमने आउटपुट लिया। तो आउटपुट डॉट इनर HTML करके रैंडम जनरेट नंबर, यानी कि ये जो हमारा रैंडम नंबर जो जनरेट हुआ इसको हमने स्टोर करा एक वेरिएबल के अंदर, रैंडम जनरेट नंबर RENGNUM।
ठीक है ना, ये है रैंडम जनरेट नंबर। तो इसके अंदर हमने वो जो रैंडमली नंबर जनरेट हुआ वो उसको हमने स्टोर करा इसके अंदर। तो आउटपुट डॉट इनर एचटीएमएल करने से क्या हुआ कि आउटपुट के अंदर हम ऐड कर रहे हैं रैंडम जनरेट नंबर को, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा कि आउटपुट को हमने फ्लैक्स कर दिया, ठीक है। तो उस प्रकार से आपको यहाँ पर आउटपुट दिख रहा है। जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो अभी आउटपुट आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर इसको डॉट डिस्प्ले डॉट फ्लैक्स करा तो ये अभी दिखेगा, क्योंकि हमने देखो यहाँ पर स्टाइल डॉट सीएसएस है ना, यहाँ पर हमने इसको डिस्प्ले नन किया होगा, कहाँ है, हाँ ये देखो यहाँ पर हमने इसको डिस्प्ले नन किया है। डिस्प्ले नन करने से क्या होता है कि वो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम रन होगा तब वो दिखाई देगा, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया है, ठीक है। तो अभी हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर तो वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें समझाना चाहते हैं। जैसे कि मान लो ये जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है ये कैसे जनरेट हो रहा है, ठीक है। यदि आप लोगों को पहले से पता है तो ठीक है, लेकिन जिसको नहीं पता है मैं इसको बता रहा हूँ। तो वीडियो यहाँ पर अभी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यदि आपको पहले से पता है चीज़ों को तो आप यहाँ से लीव कर सकते हैं। जिसको नहीं पता है कि रैंडम नंबर कैसे जनरेट हो रहा है तो मैं उसको एक एक चीज़ अभी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर +1 करने के बाद यहाँ पर देखो +1 कर रहे हैं, ठीक है। +1 यदि हम इसको ना करें तो वो रैंडम नंबर कैसे जनरेट होगा। तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे करा कि कंसोल लॉग हम करके अभी देखने वाले हैं। इसको पहले हम सेव करेंगे, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं यहाँ पर, अभी हम करेंगे इंस्पेक्ट के ऊपर और जाएंगे कंसोल के अंदर। अभी देखो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कितना आया, 28 आया। कितना नंबर आ रहा है यहाँ पर, 28 आ रहा है। लेकिन यहाँ देखो 27 ही जनरेट हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एक्स्ट्रा +1 ऐड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 28 आ रहा है। कुछ और करते हैं, देखो यहाँ पर 15 आया, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या दिख रहा है 16। यहाँ पर देखो यहाँ पर आ रहा है 15 ही आ रहा है। कुछ और करते हैं, देखिए 18 यहाँ पर आ रहा है, 18 यहाँ आ रहा है 19, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करा है +1 हमने यहाँ पर करा है। एक्चुअली जो नंबर जनरेट किया जा रहा है वो यही नंबर जनरेट किया जा रहा है। एक्चुअली नंबर 18 जनरेट किया जा रहा है, लेकिन +1 करके वो 19 हो जा रहा है, ठीक है। फिर हम क्लिक करते हैं 67 60। इसी प्रकार से ये आप करते जाओगे तो वो आपको मिलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 9 जनरेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है हमारा 10, ठीक है। कुछ और चीज़ दिखाते हैं आपको, जैसे कि हमने ये यहाँ पर लिखा हुआ है तो इससे ज़्यादा और आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम इसको करते हैं, ये सेव करा और देखो मैथ डॉट रैंडम। तो मैथ डॉट रैंडम आखिर रैंडम नंबर जनरेट कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर देखो यदि हम इसको रन करते हैं तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर। पहले क्लियर करते हैं इसको। देखो यहाँ पर 0.1 जनरेट हुआ है, 0.100 ऐसे ही लॉन्ग बहुत सारा नंबर जनरेट हुआ है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखो रैंडम नंबर 0.68 जनरेट हुआ है। यदि हमको मान लो कि बोलता है कि 1 से 1000 के बीच में जनरेट करना है, तब क्या करना पड़ता है हमको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, ठीक है। हमको 100 बोला है, चूँकि हमको 2 डिजिट का चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर क्या करा 100 से मल्टीप्लाई करा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है। आप ऐसे करते जाओगे रैंडम नंबर जो है वो जनरेट होता जाएगा, ठीक है। और मान लो इसको हम क्लोज करते हैं और इसको थोड़ा सा देखते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर कैसे जनरेट हो रहा है, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं पहले। जैसे यहाँ पर देखो मैथ डॉट रैंडम क्या करेगा बताओ। मैथ डॉट रैंडम क्या करेगा कि रैंडमली नंबर को जनरेट करेगा, ठीक है। अभी हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100, लेकिन यहाँ पर मैथ डॉट फ्लोर हमने नहीं लगाया। यहाँ पर ये जो देख पा रहे हो मैथ डॉट फ्लोर ये हमने नहीं लगाया। तो ये क्या करेगा, जो डेसिमल नंबर रहेगा वो भी साथ के साथ दिखाई ही देगा, लेकिन हमने यहाँ पर चूंकि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो वो 2 डिजिट का नंबर दिखाई देगा। रन करते हैं इसको। जैसे देखो यहाँ पर 29 आ गया है, क्योंकि हमने यहाँ से 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है। उसी प्रकार से और देखते हैं, जैसे देखो ये देखो यहाँ पर 8 आया, ठीक है। और 61 और करते जाओ 11 आया। इसी प्रकार से ये मेथड ऑफ रैंडम क्या करता है, रैंडम नंबर को जनरेट करते जाता है और मल्टीप्लाई 100 करने से वो हमें डिजिट मिलता जाता है, ठीक है। तो सिंपली कॉन्सेप्ट इसमें बस इतना ही था कि आपको कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, ठीक ना। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है कि आपको मेथड ऑफ फ्लोर और मेथड ऑफ रैंडम, ये मेथड ऑफ रैंडम बेसिकली आपको आना चाहिए। यदि आपको मेथड ऑफ रैंडम आता है तो बस कुछ नहीं है, इसमें खुद से भी कर सकते हो। तो बस इतना ही था, इस क्वेश्चन में बहुत ईजी था। आई होप आपने इसे समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।